स्वागत है आप सभी का आज के मुख्य समाचार और टुडे ब्रेकिंग न्यूज के इस अपडेट वीडियो में। चलिए जान लेते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड और महत्वपूर्ण 30 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से जल्दी लाइक कर लीजिएगा। कर्नाटक हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, खारिज कर दी मुस्लिम लड़कियों की सभी याचिका, कहा इस्लाम में हिजाब नहीं है जरूरी धार्मिक प्रथा। पाकिस्तान में गलती से गिरा मिसाइल, सदन में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि देश की मिसाइल प्रणाली है अत्यंत सुरक्षित। न्यायालय की दो टूक, इस्लाम धर्म का हिस्सा नहीं है हिजाब, स्कूल कॉलेज में नहीं चलेगी आपकी मर्जी, ड्रेस कोड का करना होगा पालन। हिजाब पर हाईकोर्ट के फैसले का विरोध, कॉलेज परीक्षा का बहिष्कार कर एग्जाम हॉल के बाहर आ गई छात्राएं, बोली हिजाब नहीं तो शिक्षा नहीं। आईपीएल शुरू होने से पहले मुंबई इंडियंस को तगड़ा झटका, विस्फोटक बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव हो सकते हैं मुकाबले से बाहर। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बोले पीएम मोदी, वंशवाद की राजनीति है खतरनाक, द कश्मीर फाइल्स पर कहा सच आना चाहिए सबके सामने। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने बताया निराशाजनक, बोले हिजाब के लिए भी इंसाफ नहीं मिला। कोरोना को अभी हल्के में न लें, चीन सिंगापुर में बढ़ रहे हैं केस, भारत में आज से शुरू हो रहा है 12 से 14 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन। यूपी की बुजुर्ग महिलाओं के लिए बड़ी खुशखबरी, उत्तर प्रदेश सरकार ने लिया बुजुर्ग महिलाओं को बस में फ्री सफर करने का फैसला। द कश्मीर फाइल्स को लेकर कांग्रेस ने रखे अपने फैक्ट्स, कहा पंडित तो 400 ही मरे थे लेकिन मुस्लिम तो 15,000 मारे गए। हार के बाद भी विधायक बन सकते हैं स्वामी प्रसाद मौर्य, जानिए क्या है अखिलेश यादव का प्लान, जानकर चौंक जाएंगे आप। सोनिया गांधी ने कहा अगर गांधी परिवार है कांग्रेस की इस हालत के लिए जिम्मेदार तो मैं, राहुल और प्रियंका इस्तीफा देने के लिए हैं तैयार। पश्चिमी यूपी के जाट बेल्ट से बनाया जा सकता है किसी को डिप्टी सीएम, केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का नाम चल रहा है सबसे आगे। तीसरे दिन भी सिनेमा घरों में छाई रही द कश्मीर फाइल्स, एक दिन में 4 करोड़ रुपए की कमाई, साथ ही दर्शकों का भी जीता दिल। बातचीत के रास्ते पर आगे बढ़ रहे रूस और यूक्रेन, सेंसेक्स में 900 अंकों से ज्यादा का उछाल, निवेशक हुए 1.5 लाख करोड़ से मालामाल। बराक ओबामा हुए कोरोना पॉजिटिव, पीएम मोदी ने की जल्द स्वस्थ होने की कामना, जिसने अभी तक नहीं ली वैक्सीन उसके लिए है खतरे की घंटी। रूस यूक्रेन युद्ध के लिए आई अच्छी खबर, जंग रोकने के लिए इजराइल करेगा मध्यस्थता, भारत की पहल के बाद लिया गया फैसला। चुनाव में हार के बाद संगठन के नेताओं पर आरएलडी का बड़ा एक्शन, जयंत चौधरी ने मांगी रिपोर्ट, कहा सबकी होगी छानबीन। सोनिया गांधी बनी रहेंगी अंतरिम अध्यक्ष, कांग्रेस कमेटी की बैठक में नहीं हुआ कोई फैसला, अब निगाहें चिंतन शिविर पर। चीन में 2 साल बाद फिर लौटा कोरोना, लगाया गया लॉकडाउन, बढ़ते मामलों के मद्देनजर एक प्रांत में लगाया गया भयंकर लॉकडाउन। चुनाव हारने के बाद स्वामी प्रसाद ने भी रोया ईवीएम का रोना, बोले बैलेट पेपर पर होती सपा की जीत, ईवीएम की गड़बड़ी ने किया सारा खेल। भारी प्रतिबंधों के बीच सस्ते रेट पर भारत को तेल बेचेगा रूस, बेलारूस से खरीदा जाएगा फर्टिलाइजर, पीएम मोदी के साथ हुई पुतिन की बातचीत। यूपी में प्रचंड जीत के बाद प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे सीएम योगी, सरकार के गठन और तमाम नीतियों पर हुई चर्चा, होली के बाद लेंगे शपथ। विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स का कपिल शर्मा ने प्रमोशन करने से किया इनकार, बोले कोई बड़ा स्टार नहीं है फिल्म के अंदर। बॉलीवुड और उनके चमचे सदमे में, कंगना ने फिर बॉलीवुड को घेरा, विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स की जमकर तारीफ। 5 राज्यों में करारी हार के बाद कांग्रेस बोली फिर से देश को कराना पड़ेगा बीजेपी से आजाद, अंग्रेजों से भी खतरनाक है ये सरकार। यूपी में राम मंदिर और हिंदुत्व के जरिए वोटरों को नहीं लुभा पाई भाजपा, विकास और सुरक्षा के नाम पर लोगों ने दी दिल खोलकर वोट। विवेक अग्निहोत्री की द कश्मीर फाइल्स, हरियाणा के बाद अब गुजरात में भी हुई टैक्स फ्री, उत्तर प्रदेश में भी मिली टैक्स में छूट। पंजाब में खालिस्तानी फंडिंग से जीती आम आदमी पार्टी, सिख फॉर जस्टिस ने लगाए गंभीर आरोप, गृह मंत्रालय दे सकता है जांच के आदेश। कैप्टन अमरिंदर सिंह बोले मेरा मकसद हुआ पूरा, कांग्रेस की तबाही है मेरा एकमात्र लक्ष्य, पंजाब से कर दूंगा सफाया। स्वामी प्रसाद मौर्य के सम्मान के लिए करहल सीट छोड़ सकते हैं अखिलेश यादव, उपचुनाव में मौर्य होंगे सपा के कैंडिडेट।
बीजेपी नेता उमा भारती ने भोपाल में शराब की दुकानों में घुसकर की तोड़फोड़, शराबबंदी के लिए चलाया गया अभियान। खबरें अभी और भी हैं, बने रहिए हमारे साथ। लेकिन आपने अभी तक अगर इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब यूपी में भी टैक्स फ्री हुई द कश्मीर फाइल्स, लोकसभा तक पहुंचे चर्चे, बैन करने की भी उठी मांग। जी हां, कश्मीरी पंडितों के विस्थापन पर बनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स को उत्तर प्रदेश में भी मुक्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने फिल्म को प्रदेश में टैक्स फ्री करने का ऐलान किया। इसके पहले फिल्म को 5 राज्यों हरियाणा, मध्य प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, गोवा और उत्तराखंड में कर मुक्त किया जा चुका है। फिल्म में अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी मुख्य भूमिकाओं में हैं। हिजाब पर प्रतिबंध बरकरार रहेगा। कर्नाटक हाईकोर्ट ने कहा, हिजाब पहनना धार्मिक बाध्यता नहीं है। हिजाब मामले में सुनवाई पूरी कर चुकी कर्नाटक हाईकोर्ट की पूर्ण बेंच ने अपना फैसला सुनाते हुए हिजाब पर बैन हटाने की याचिकाओं को खारिज कर दिया है। कर्नाटक उच्च न्यायालय का कहना है कि हिजाब पहनना इस्लाम की अनिवार्य धार्मिक प्रथा नहीं है, लिहाजा 5 फरवरी के सरकारी आदेश को अमान्य करने के लिए कोई केस नहीं बनता। हिजाब विवाद मामले में फैसला सुनाते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने कहा कि स्कूली यूनिफॉर्म का प्रिस्क्रिप्शन एक उचित प्रतिबंध है जिस पर छात्र आपत्ति नहीं कर सकता। इससे पहले एहतियात के तौर पर पूरे राज्य में सुरक्षा कड़ी कर दी गई थी। स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई थी। अधिकांश जिलों ने शिक्षण संस्थानों के आसपास के क्षेत्रों में धारा 144 लागू कर दी है। बेंगलुरु के पुलिस आयुक्त ने सोमवार से 7 दिनों के लिए पूरे शहर में विरोध प्रदर्शन, समारोह और सभाओं को प्रतिबंध किया है। फिल्म द कश्मीर फाइल्स पर बोले पीएम मोदी, ऐसी फिल्मों से सच सामने आता है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीजेपी संसदीय दल की बैठक में कश्मीर फाइल्स फिल्म पर चर्चा की। उन्होंने संसदीय दल को संबोधित करते हुए कहा, ऐसी फिल्मों से सच सामने आता है, कश्मीर फाइल्स पर चर्चा होनी चाहिए। वर्षों तक सच को दबाने का प्रयास हुआ, सही इतिहास को सामने लाना जरूरी है। पीएम मोदी ने कहा, फिल्म को लेकर साजिशें हो रही हैं, जबकि सच को उजागर करने के साहस की सराहना होनी चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, ऐसी फिल्मों से सच सामने आता है और जिनको यह पसंद नहीं वह दूसरे नजरिए से दूसरी फिल्में बनाएं, उन्हें किसने रोका है। उन्होंने आपातकाल को लेकर भी पूर्व की सरकारों और विशेषकर कांग्रेस की आलोचना की। उन्होंने कहा, आपातकाल के सच को छिपाने का प्रयास किया गया, सच्चाई को दबाया गया। हिजाब विवाद पर हाईकोर्ट के फैसले के बाद कॉलेज परीक्षा का बहिष्कार, एग्जाम हॉल से बाहर गई छात्राएं। जी हां, आपको बता दें, कर्नाटक हाईकोर्ट द्वारा हिजाब को इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं मानने और स्कूल में ड्रेस ही पहनने का फैसला देने के बाद राज्य के एक कॉलेज की छात्राओं ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। हिजाब पहनी हुई ये छात्राएं परीक्षा हॉल से बाहर आ गई। कर्नाटक हाईकोर्ट का फैसला आने के कुछ समय बाद ही ये घटना सामने आई। कर्नाटक के एक सरकारी कॉलेज की छात्राओं ने परीक्षा का बहिष्कार किया और वे बाहर आ गई। ये छात्राएं कॉलेज में हिजाब पहनकर ही परीक्षा देने पहुंची थी। परीक्षा मंगलवार सुबह 10 बजे से शुरू हुई थी, यह 1 बजे खत्म होने वाली थी। एक छात्रा ने यह भी कहा कि हम हिजाब पहनकर ही परीक्षा देंगे और यदि इसे उतारने को कहा गया तो परीक्षा नहीं देंगे। दरअसल पिछले महीने हिजाब विवाद काफी गरमाया था। कर्नाटक के कई शहरों व कस्बों में इसे लेकर तनाव फैल गया था। आखिरकार मामला हाईकोर्ट पहुंचा और अब फैसला आया है। हालांकि फैसले के बाद भी यह विवाद थमने के आसार नहीं है। कुछ संगठनों ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। गलती से मिसाइल दागे जाने पर बोले रक्षा मंत्री, हमारी सुरक्षा प्रणाली बेहद सुरक्षित, कहा खामी पाए जाने पर करेंगे सुधार। जी हां, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगलवार को राज्यसभा में पाकिस्तान पर गलती से दागी गई मिसाइल पर बयान जारी करते हुए कहा कि भारत की मिसाइल प्रणाली बेहद सुरक्षित है। उन्होंने बताया कि हम अपने हथियार प्रणालियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हैं। यदि कोई कमी पाई जाती है तो उसे तत्काल दूर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जांच से इस दुर्घटना के सही कारण का पता चलेगा। मैं यह भी बताना चाहूंगा कि इस घटना के मद्देनजर संचालन, रखरखाव और निरीक्षण के लिए मानक संचालन प्रक्रियाओं की समीक्षा की जा रही है। उन्होंने कहा कि हमारी सुरक्षा प्रक्रियाएं और प्रोटोकॉल हाई लेवल है और समय समय पर इसकी समीक्षा की जाती है। हिजाब पर आया हाईकोर्ट का फैसला, असदुद्दीन ओवैसी ने जताई असहमति, एक के बाद एक किए 15 ट्वीट। जी हां, कर्नाटक हाईकोर्ट ने स्कूल और कॉलेज के क्लास में हिजाब पहनने की अनुमति देने का अनुरोध करने वाली मुस्लिम छात्राओं के एक वर्ग की अर्जी खारिज कर दी। असदुद्दीन ओवैसी ने हाईकोर्ट के फैसले पर असहमति जताई है। उन्होंने कहा कि मैं हिजाब पर कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले से असहमत हूँ। फैसले से असहमत होना मेरा अधिकार है और मुझे उम्मीद है कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील करेंगे। मुझे यह भी उम्मीद है कि अन्य धार्मिक समूहों के संगठन भी इस फैसले के खिलाफ अपील करेंगे, क्योंकि इसने धर्म, संस्कृति, भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर दिया है।
31 मार्च तक नहीं पूरा किया ये काम तो भरना पड़ेगा भारी जुर्माना और निष्क्रिय हो जाएगा आपका पैन कार्ड। जी हां, भारत सरकार की तरफ से आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च 2022 तय की गई है। यदि आप अपने पैन और आधार कार्ड को अंतिम तिथि तक लिंक नहीं करते हैं तो आपसे भारी जुर्माना वसूला जा सकता है। पहले तो आपका पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। नया बैंक खाता खोलने, शेयर बाजार में निवेश करने आदि जैसे वित्तीय लेन देन करने के लिए पैन कार्ड आवश्यक है। यदि आप अपने पैन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक नहीं करते हैं तो आपका पैन कार्ड आगे किसी भी लेन देन में प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। हालांकि आप पेनल्टी का भुगतान करके समय सीमा के बाद दोनों कार्डों को लिंक करवा सकते हैं। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री की दो टूक, सांसदों के बेटे को टिकट नहीं मिला, अगर ये पाप है तो हाँ मैंने किया है। जी हाँ, दिल्ली के अंबेडकर भवन में बीजेपी की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वंशवाद को लोकतंत्र के लिए खतरा बताते हुए इससे पार्टी को दूर रखने की नसीहत दी। हालिया चुनाव में सांसदों के बेटों के टिकट काटे जाने के विषय पर प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा कि ये पाप मैंने किया है और इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। उन्होंने कहा कि परिवारवाद के खिलाफ अगर हम दूसरी पार्टियों के खिलाफ जंग कर रहे हैं तो इस पर अपनी पार्टी में भी विचार करना चाहिए। अगर सांसदों के बेटे को टिकट नहीं मिला तो उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं और यह पाप है तो मैंने किया। आपका शुक्रगुजार हूं कि फिर भी आप हमारे साथ हैं। टिकट बेचने के आरोप पर बोले हरीश रावत, कांग्रेस मुझे पार्टी से निकाल दे, होली पर ही हो जाए मेरा दहन। जी हां, उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वरिष्ठ कांग्रेस नेता हरीश रावत ने विधानसभा चुनाव में टिकट बेचने के आरोप पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मंगलवार को कहा कि पद और पार्टी के टिकट बेचने के आरोप गंभीर हैं, इसलिए वो चाहते हैं कि इस आरोपों पर उन्हें कांग्रेस पार्टी से निष्कासित कर दिया जाए। दरअसल उत्तराखंड में कांग्रेस की करारी हार के बाद प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष रंजीत रावत ने पूर्व सीएम पर गंभीर आरोप उन्होंने कहा कि हरीश रावत ने पैसे लेकर टिकट बांटे थे। टिकट न मिलने पर लोग अब हरीश रावत को तलाश रहे हैं। कार्यकारी अध्यक्ष ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ पैसे हरीश रावत के मैनेजर ने वापस भी कर दिए हैं। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि हरीश रावत ऐसे ही नेताओं को अफीम चटा देते हैं। कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पर आई सियासी प्रतिक्रियाओं की बाढ़, संविधान की दुहाई देने लगे हैं राजनीतिक दल। जी हां, शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहने जाने के मुद्दे पर कर्नाटक हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इस्लाम में हिजाब अनिवार्य नहीं है। इस फैसले के बाद अब राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया भी सामने आ चुकी है। बीजेपी ने इसे स्वागत योग्य फैसला बताया तो पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने इसे निराशाजनक करार दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि यह संविधान की मूल भावना के खिलाफ है, तो केंद्रीय अल्पसंख्यक एवं कल्याण मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि हाईकोर्ट का फैसला विधि सम्मत है। जिसको इस फैसले पर ऐतराज है वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं, लेकिन संविधान खतरे में है का राग अलापना बंद कर